असम के मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, किस नेता ने कह दिया? आखिर किस नेता ने हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है कि हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करके दिखाएं? साथ ही साथ किस नेता ने जो है चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है, जरूरत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं, अन्यथा तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के लगातार हम सभी के पास वो जो खबरें आ रही हैं, हम सभी को पता है कि ये मामला शुरुआत कैसे होता है, धीरे धीरे ये मामला तुल कैसे पकड़ता है और आज ऐसी हालात आ चुकी है कि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन नेताओं का वाद विवाद रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक नेता ने हेमंत विश्व शर्मा को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है। न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि एफआईआर करने का आदेश भी दिया है, यानी धमकी भी दी है कि हम एफआईआर कराएंगे और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी बता दिया है। दरअसल दोस्तों, आखिर वो नेता कौन है, आप सभी भी समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन वो नेता है जो हेमंत विश्व शर्मा को डायरेक्ट इस तरीके से, इस लहजे में बोलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ये नेता कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। पप्पू यादव बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से सदन की पटल पर अपनी बात रखते हैं, जनता के सामने जो है बातचीत रखते हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है दोस्तों। और हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के पप्पू यादव ने जो है न सिर्फ कटाक्ष किया है, न सिर्फ उनको घेरा है, न सिर्फ उन पर हमलावर हैं, बल्कि साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई भ्रष्ट है, चोर है, तो वो है हेमंत विश्व शर्मा। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है और खबर में लिखा है, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को सांसद पप्पू यादव का चैलेंज, औकात है तो, जी हां दोस्तों, औकात है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। खबर में लिखा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा हमला किया है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं हेमंत विश्व शर्मा को, औकात है तो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लो, जहां बोलो आने को तैयार हूं। पप्पू यादव ये नहीं रुकते हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के विवादित बयान दिया है, गाली दी है, वो हर जाति, हर धर्म, हर लोगों को जो है गाली दी गई है, दलित समाज को लोगों को गाली दी गई है, साफ तौर पर पागल कहा गया है। उससे बड़ा महान डकैत भारत के इतिहास में पैदा नहीं हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारी वाक्य जो है पप्पू यादव ने हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के कहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर असम सरकार की दी गई दलीलों को लेकर आज सुनवाई भी होने जा रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि उस मसले को लेकर के कुछ फैसला भी आ जाए। दरअसल असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, जिस फैसले को लेकर के जमानत मिला है पवन खेरा को। दरअसल पवन खेरा को किस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए जमानत दिया था एफआईआर होने के बाद, और उस जमानत पर असम की सरकार पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी जमानत को रद्द किया जाए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज इस पर सुनवाई होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। क्या कुछ होगा ये तो बाद की बात है कि क्या जमानत पर रोक लगा दिया जाएगा या फिर असम की सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा, क्या कुछ होगा ये बाद की बात है। लेकिन आप समझिए कि हेमंत विश्व शर्मा अब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो ये खबर आ रही है कि भाई किस तरीके से पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, वो चैलेंज कर रहे हैं कि औकात है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई भारत में सबसे बड़ा कोई चोर है, डकैत है, तो वो हेमंत विश्व शर्मा है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उसके बाद ये गुस्सा, साफ तौर पर ये गुस्सा जो है, जो पागल शब्द का जिक्र किया गया, आप समझिए, न सिर्फ पागल शब्द का जिक्र किया गया बल्कि ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर जिक्र किया गया जिसको मीडिया के सामने कहा भी नहीं जा सकता। ये सब वर्ड सुनने के बाद पप्पू यादव का गुस्सा फूट पड़ा और आज वो चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। तो क्या हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या पप्पू यादव क्या सच में अब एफआईआर कराने की तैयारियों में है? और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है
खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस पार्टी के कई एक सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि पवन खेरा बहुत जल्द नए पुख्ता सबूत के साथ, नए दस्तावेज के साथ हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि आज शाम तक भी खुलासा हो जाए, हो सकता है कि कल सुबह तक खुलासा हो, लेकिन इतना जल्द है, इतना जरूर है कि जल्द से जल्द पवन खेरा एक नया और खुलासे के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस खुलासे में क्या होगा, सबकी नजरें निगाह इस बात पर टिकी हैं। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि पवन खेरा वर्सेस हेमंत बिश्व शर्मा की लड़ाई हो गई। लड़ाई वाद विवाद आरोप की वजह से कि किस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट हैं, अघोषित संपत्ति है विदेशों में, जिसका ब्यौरा यहां पर चुनाव के उसमें नहीं दिया गया। पहला आरोप, यानी पहली लड़ाई जो है पवन खेरा से। दूसरी लड़ाई राहुल गांधी पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं पवन खेरा के साथ में आकर के, और राहुल गांधी वैसे भी कई बार मंचों से कह चुके हैं कि भाई अगर भारत का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्ट सीएम है तो वो हेमंत बिश्व शर्मा है, बहुत जल्द सलाखों के पीछे जाता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की बातें राहुल गांधी अपने सभी जो है जनसभाओं में कहते रहे, असम के अंदर में या जब भी जाते हैं भाषण देते जनता के सामने इस तरीके को बयान देते रहते हैं। दूसरे तरफ आप देखिए राहुल गांधी है, पवन खेरा, दो तरफ। अब देखिए इधर कि पप्पू यादव ने भी अब कमान संभाल ली है। पप्पू यादव ने न सिर्फ ये चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार कराओ, उनके ऊपर एफआईआर कराओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। सबसे बड़ा चोर बता दिया है हेमंत बिश्व शर्मा को। और चौथी जो लड़ाई है, अब ये चौथी लड़ाई कोर्ट तक पहुंचने जा रही है। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा को शायद ये लगा होगा कि पवन खेरा को ऊपर एफआईआर दर्ज करवा करके असम की पुलिस भेज करके मामला कोर्ट तक पहुंचा करके उनको शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में जो कुछ हो रहा है वो चुनाव खत्म होने के बाद शांत हो जाएगा। तो शायद हेमंत बिश्व शर्मा गलत सोच रहे थे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद और बेबाकी अंदाज में न सिर्फ राहुल गांधी जी का बोलना बल्कि पवन खेरा का दूसरा खुलासा करना, इस तरीके के सूत्रों के हवाले से पता चलना, उधर पूर्णिया के सांसद का यह बयान आना, आप समझिए कि हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ रही है। एक दो तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से हेमंत बिश्व शर्मा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या सच में हेमंत बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या सच में चारों तरफ से फंस गए? क्या सच में उनको एफआईआर होगा? और पवन खेड़ा क्या नया खुलासे में कुछ और बड़ा आरोप लगाएंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।